नमस्ते एंड वेलकम फ्रेंड्स। मेरा नाम रेणु है। आज मैं यहाँ स्मॉल स्पेस ऑर्गेनाइजेशन के आइडिया शेयर कर रही हूँ ताकि स्पेस का पूरा यूज हो सके। मैंने यहाँ कुछ DIYs किए हैं। आप चाहें तो सेम थिंग मार्केट से भी परचेज कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। मेरी वीडियोस मोस्टली सीरीज में ही आती हैं, तो सीरीज की नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कबर्ड या कोई भी फर्नीचर के बाजू की जगह को अच्छे से यूज करने के लिए आप इस तरह के डिफरेंट टियर के ऑर्गेनाइजर यूज कर सकते हैं। बस आपको ध्यान ये रखना है कि अगर साइड में डोर वगैरह है तो वो अच्छे से क्लोज हो जाए। इसमें सबसे नीचे मैंने बेटे के क्राफ्ट का सामान रखा है जो उसने स्कूल में बनाया है। यहाँ पे स्कूल की वर्कशीट वगैरह एक अगेन बॉक्स में ऑर्गेनाइज कर दी है। इसके ऊपर उसके स्कूल का बैग आता है। इस रैक के जस्ट ऊपर कबर्ड की साइड वॉल में एक स्टिकी लगा के ये 2 टियर का ऑर्गेनाइजर लगा दिया है मैंने। इस पे मैंने ट्रे में उसकी वॉचेस, बेल्ट, सेलो टेप और नीचे स्कूल का एक्स्ट्रा सामान जैसे कि हैंकीज, एक्स्ट्रा टाइज एंड बेल्ट यहाँ रख देती हूँ। इतने से स्पेस में मैंने अपने बेटे का सारा सामान ऑर्गेनाइज कर दिया और कबर्ड अभी भी खाली है जिसमें मैं उसके क्लोथ्स वगैरह ऑर्गेनाइज कर दूंगी। आजकल फ्लैट्स में छोटी बालकनी ही दी जाती है। उसका मैक्सिमम यूज बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमें ओपन लाइट वहीं से मिलती है। तो इस तरह के अगर आप क्लीनिंग के लिए ब्रूम स्टिक, डस्टबिन वगैरह नीचे रखते हैं तो आपको बहुत स्पेस खर्च हो जाता है। उसके लिए लीजिए एक एस हुक और उसको कहीं भी एक नेल से या किसी भी पाइप के हुक से हैंग कर दीजिए। सारे ब्रूम स्टिक्स में आप पीछे की तरफ एक रस्सी ज़रूर बांध दीजिए। अगर पहले से है तो अच्छी है, अदरवाइज जैसे मैंने उसको टाई किया है आप कर सकते हैं। और इन सारे स्टिक्स को आप इसी एस हुक में हैंग कर सकते हैं। इसके 2 फायदे हैं। एक, इनके ब्रिसल्स खराब नहीं होंगे और दूसरा वो नीचे का पूरा एरिया आपको दूसरे कामों के लिए मिल जाएगा। इसी तरह आप डस्ट पैन को भी डस्टबिन के ऊपर ना रख के साइड में हैंग कर दीजिए कहीं पे। उससे डस्टबिन में गार्बेज डालते समय आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। हमें प्लांट्स भी बालकनी में मैनेज करने हैं, तो प्लांट्स हम कुछ ज़्यादा ही रख लेते हैं, बाकी के काम के लिए स्पेस बचता ही नहीं है। तो आप प्लांट्स को नीचे न रख के एक वर्टिकल ऐसे रैक ले लीजिए। जैसे ये मेरे किचन का रैक था जिसको मैंने बालकनी में अब रख दिया है। नीचे का पूरा स्पेस मुझे खाली मिल गया। मैं वहाँ चेयर रख के अपनी इवनिंग टी एंजॉय कर सकती हूँ। सेम वे अगर आपको प्लांट रखने हैं नीचे तो एक स्लैब पे ज़रूर रखिए ताकि नीचे क्लीनिंग वगैरह करने में ईजी हो जाए। इसी तरह आप प्लांट्स को जो बालकनी की ग्रिल होती है उनसे टाई करके रख सकते हैं। अगर आपको कोई डेकोरेटिव पीस लगाना है तो आप ऐसी जगह लगाइए जहां नीचे का एरिया ऑलरेडी यूज्ड अप है ताकि वर्टिकल स्पेस आपका यूज हो जाए और दूसरी जगह ऑक्यूपाई ना हो। यहाँ मैंने नीचे प्लांट रखे हैं तो यहीं ऊपर मैंने ये डेकोरेटिव पीस रखा है। यहाँ पे ये छोटी सी चेयर पे मैं अपना लैंडलाइन फोल्ड रखती हूँ एक ट्रे में। वहीं एक छोटा सा प्लांट है। अब देखिए जो बाजू में एक और कबर्ड है उससे ये चेयर 4 इंच पीछे थी। मैंने इस चेयर को आगे खिसकाया और जो पीछे स्पेस मिल गया वहाँ आप कोई भी और चीज़ स्टोर कर सकते हैं। जैसे मैं वहाँ अपनी LED लाइट रख दी, वो प्रोटेक्टेड भी है और स्पेस भी अच्छे से यूज़ हो गया। इसी तरह आपने मेरा ये टीचिंग वाला टेबल देखा होगा, तो इसके लिए मैंने अलग से रैक नहीं खरीदा या स्टैंड नहीं खरीदा। मैं उसी कबर्ड के ऊपर ही बोर्ड रख लेती हूँ। सेम वे उसके बाजू में जो चेयर रहती थी उसको मैंने हटा के कूलर को एक कर्टन से अच्छे से कवर कर दिया है। इस तरह से मेरा कूलर उसी जगह पे आ गया और मैंने उसको इस तरह से डेकोरेट कर लिया। आप देखिए ये पूरा
अलाइन हो गया है एरिया, मतलब आपको कोई भी 1 इंच भी स्पेस यहाँ वेस्ट नहीं हो रहा है। आगे पीछे अगर सामान होता है तो आपको निकलने और जाने में भी प्रॉब्लम होती है। जो मैंने ये बोर्ड रखा है, ये हमेशा हम थोड़ा स्लांटिंग रखते हैं ताकि वो पलट ना जाए। इसके सामने मैंने एक ट्रे में अपना सारा स्टेशनरी का सामान रखा है। पीछे देखिए जो स्पेस बचा है, मैंने वहाँ पे एक ऑर्गेनाइजर रखा है जिस पे थोड़ी बहुत सामान जैसे कि नेल कटर, मेरे बेटे की मेडिसिन या फिर घर की चाबी वगैरह रख देती हूँ। इस तरह से एक छोटे से स्पेस को आप मैक्सिमम या फुलेस्ट तक यूज कर सकते हैं। डोर के पीछे भी वॉल और डोर के बीच में 4 to 5 इंच की जगह होती है। तो डोर के पीछे मैं कभी भी कपड़े हैंग करना पसंद नहीं करती क्योंकि डस्ट वगैरह लग जाती है। इस पे मैंने इस तरह के ऑर्गेनाइजर हैंग कर दिए हैं। ये 8 पॉकेट का ऑर्गेनाइजर है हैंगर के साथ, जिसको आप इस तरह से हैंग कर सकते हैं। इस पे आप स्टिकी, सेलो टेप, स्टेशनरी का सामान या एक्स्ट्रा स्ट्रिंग वगैरह जो भी है आप स्टोर करके रख सकते हैं। पूरा डोर का एरिया यूज हो गया है। इस पे मैंने लाइट सामान स्टोर किया है तो डोर पे भी वेट नहीं आएगा। मैं स्टिचिंग वगैरह भी करती हूँ, तो घर में जितने भी पॉकेट थे ना, रेन कोट का, स्पेक्स का जो कवर होता है, सबको मैंने एक पिलो कवर पे स्टिच कर दिया है हाथ से ही। इस पे मैं अपना सिलाई का सामान, कढ़ाई का सामान जैसे कि सीजर, फ्रेम, एक कंपास में धागे, इस माचिस के बॉक्स में मैंने हुक और बीड्स वगैरह रखे हैं, ग्लू, मशीन का ऑयल, सब कुछ, मतलब पूरा सिलाई का सामान ही इस हैंगर पे, एक हैंगर पे डोर के पीछे ऑर्गेनाइज हो गया है। अगर सरफेस एरिया यूज हुआ है तो आप कोशिश कीजिए वहीं का वर्टिकल स्पेस आप जरूर यूज कर लें। जैसे यहाँ ये जो कबर्ड है, इसके ऊपर मैंने जो लाइनर बिछाया है उस पे मैंने पॉकेट बनाई हुई है। इस पे मैं रिमोट, बस का जो स्कूल का कार्ड होता है, फीस का, वो मैं यहीं रख देती हूँ और ज़रूरत की बाकी के सामान। इस तरह से मेरा बहुत स्पेस सेव हो जाता है। ये जो स्टडी टेबल है ये काफ़ी छोटी है। यहीं पे मेरा बेटा अपने पियानो की क्लास करता है। अगर वो पियानो यहीं रखेगा तो उसको स्टडी के लिए स्पेस नहीं मिलेगा, इसलिए क्लास हो जाने के बाद वो पियानो को यहाँ साइड में रख देता है और यहाँ पे वो अपनी स्टडी कर सकता है। बुक्स वगैरह तो मैंने लेफ्ट में रखी है, बट स्टेशनरी के लिए अगेन स्पेस नहीं था, तो मैंने प्लास्टिक कंटेनर से ये 3 टियर का ऑर्गेनाइजर बनाया है जिसको मैंने कर्टन रॉड से हैंग कर दिया है। ये कलरफुल है, उसको बहुत मज़ा आता है और ये हैंड के रीच में है। इसको मैंने एक एस हुक की हेल्प से, अगेन ये जो एस हुक है ये मैंने खुद ही बनाया है, दिवाली की जो फुलझड़ी होती है उसकी बची हुई रॉड से। इसको आप कहीं भी हैंग कर सकते हैं। ये जो पियानो रखने का स्पेस है ये एक्चुअली कार्डबोर्ड है जिसको मैंने एक कपड़े से कवर कर दिया है, ऊपर ओपन रखा है। इस पे मैं अपने DIY का सामान, पुराने कपड़े जिसका मुझे कुछ बनाना है या मेरे बेटे के टॉय स्टोर कर देती हूँ। ऊपर से ये ओपन ही है, बस इसको कवर करके इस पे अगेन एक पिलो कवर मैं बिछा देती हूँ। ये बहुत आसान है उठाने और रखने में। अगर मैं टेबल बड़ी लेती तो वो फिक्स हो जाता और टेबल के नीचे मुझे स्टोरेज भी नहीं मिलता, तो मैंने सोचा ये कार्डबोर्ड का मैं स्टोरेज के लिए यूज कर सकती हूँ। इसी तरह जो आपका कबर्ड है उसके डोर के इंटरनल पार्ट को आप लाइट वेट की चीज़ें स्टोर कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ ईयरिंग एक बेल्ट की हेल्प से और बिंदी स्टोर की है। इसी तरह आप इस तरह के क्लोथ पिन से ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं जिस पे मैं अपने पाउचेस, कीज या फिर जो हमारे हेयर बन होते हैं ना, वो सब मैं इन क्लोथ पिन से हैंग कर सकती हूँ। इसको आप सॉक्स ऑर्गेनाइज करने के लिए भी कर सकते हैं। मेरा किचन काफ़ी बड़ा है, इवन मेरे मास्टर बेडरूम से भी बड़ा है, लेकिन बड़े किचन की और ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि वो और ज़्यादा बिखर जाता है, क्लीनिंग में जान निकलती है। यहाँ पे मैं चाहती हूँ कि एक कॉर्नर ही फिक्स रहे, बहुत ज़्यादा स्पेस मेरे काउंटर टॉप का यूज़ ना हो।
उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, एक सिंपल लैपटॉप टेबल रख सकते हैं या कोई भी डिवाइडर, शेल्फ जिससे आपका वर्टिकल स्पेस यूज हो जाए। इसके ऊपर आप एक रनर बिछाइए। रनर बहुत लटकता हुआ ना हो ताकि नीचे का एरिया की विजिबिलिटी भी क्लियरली हो। इस पे आप सामान ट्रायल एरर के बेसिस पे रख सकते हैं। चाहे तो आप टॉप में स्नैक्स रखिए, नीचे बाकी की चीज़ें रखिए या वाइस वर्सा। सो जो सामान बिखरा हुआ दिख रहा था, टेबल की वजह से ऑर्गेनाइज हो गया। जो स्पेस खाली है, आप वहाँ चाहें तो कुछ और चीज़ें स्टोर कर सकते हैं। इसी तरह किचन का जो एरिया होता है, जैसे यहाँ मैं कुकर, दूध, रोटी का बॉक्स सब रखती हूँ, बहुत मेस दिख रहा है, क्लीनिंग में भी प्रॉब्लम होती है। तो अगेन आप एक डिवाइडर यूज़ कर सकते हैं। देखिए सेम ही स्पेस है, सेम सामान है, बट अभी भी जगह खाली है जहाँ पे आप दाल या चावल जो आप भिगाते हैं वो स्टोर करके रख सकते हैं। यहाँ पे एक बेनिफिट ये है कि जो ऊपर का लाफ्ट और नीचे का काउंटर टॉप है, वहाँ का पूरा वर्टिकल स्पेस यूज हो जाएगा। आप चाहें तो 2 की जगह 3 टियर भी यूज कर सकते हैं। घर में आपके पास किस तरह के कंटेनर हैं, किस तरह का सामान है, वो भी स्पेस सेविंग में बहुत हेल्प करते हैं। जैसे कि ये जो बॉक्स है, मुझे स्पेस कम पड़ा तो मैंने इसको एक दूसरे के ऊपर स्टैक कर दिया। बट वो चीज़ मैं इन कंटेनर के साथ यूज़ नहीं कर सकती क्योंकि ये गिर सकते हैं। ये कांच के ज़रूर हैं। आपको लग रहा होगा कांच के हैं इसलिए स्टोर कर नहीं कर सकते, बट ऐसा नहीं है। ये जो कंटेनर हैं इनमें ग्रुप्स हैं, इनको अगर थोड़ा बहुत धक्का लग गया, ये थोड़े टिल्ट हो गए तो ये गिरेंगे नहीं। जबकि इन बॉटल का सरफेस फ्लैट है तो इनको जैसे ही आप एक दूसरे के ऊपर रखेंगे ये गिर जाएंगे। मैं आपको इनको प्लास्टिक कंटेनर के साथ करके दिखाती हूँ। तो ये जो प्लास्टिक के कंटेनर है, इनका आप कैप देखिए एकदम स्मूथ है। इनको आप एक दूसरे के ऊपर स्टैक करेंगे भी, ज़रा सा धक्का लगेगा तो वो गिर जाएगा। जबकि इनको देखिए ऑलमोस्ट 60 डिग्री तक टिल्ट करने के बाद भी ये नहीं गिर रहे हैं। द लॉजिक इज ग्रूव। तो इस तरह का आप कंटेनर लीजिए जो आपको स्टैक करने में ईजी हो। ये है मेरा ड्राइंग रूम। एक तरफ सोफा और दूसरी तरफ चेयर है। ये जो बीच में स्पेस है, यही एक स्पेस है जहां मैं योगा कर सकती हूँ। नाउ इन चेयर की वजह से थोड़ी स्पेस कम पड़ जाती है। सो व्हाट आई डू, जब मुझे योगा मॉर्निंग में करना होता है तो मैं ये सारी चेयर को एक दूसरे पे स्टैक करके एक कॉर्नर पे रख देती हूँ। अब जो स्पेस बच गया वहाँ योगा मैट अच्छे से फिट हो जाएगी, काफ़ी सारा स्पेस मिल जाएगा। योगा तो योगा, डांस करने के लिए भी स्पेस निकल आया है। तो स्टैकेबल चीज़ों का ना एक अपना अलग बेनिफिट है। फिक्स चीज़ें स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेती हैं। किचन के यूटेंसिल्स भी किचन का बहुत सारा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेते हैं। अगर चीज़ें स्टैकेबल हैं, जैसे कि ये बाउल एक दूसरे के अंदर आ जाते हैं, बहुत कम स्पेस लेंगे। अगर आपके पास बड़े बाउल हैं, उन छोटे बाउल को आप बड़े के अंदर फिट कर सकते हैं। देखिए ऑलमोस्ट 6 बाउल्स आपको इतनी सी जगह में आ गए। वहीं ये वाली फैंसी बाउल देखिए, शेप तो बहुत अच्छा है, मैंने देख के ले लिया, बट ये स्टैक होते ही नहीं हैं। किसी तरह अगर आपने इनको एक दूसरे के ऊपर स्टैक कर भी दिया तो ये ना स्लिप होके धड़ हो जाते हैं। अब स्टैक नहीं होते इसलिए हम फैंसी चीज़ें ना खरीदें, ऐसा नहीं है, लेकिन कोशिश कीजिए कि आप ऐसी चीज़ें कम खरीदें। घर में अगर कहीं खाली स्पेस है तो मोस्टली हम डेकोरेटिव पीस खरीद के ले आते हैं, बट आप ऐसा डेकोरेटिव पीस लाइए जो 2 in 1 हो। जैसे यहाँ पे मैं जो 2 बॉक्सेस रखती हूँ, एक पे कपड़े की पिन और दूसरे पे ईयरफोन और कीज स्टोर करके रखती हूँ। तो हमेशा 2 in 1 चीज़ें खरीदिए। इसी तरह अगर शो केस में कुछ चीज़ आपको डेकोरेट करना है तो बेस्ट ऑप्शन है कि आप अपने किड के ओल्ड टॉयज यूज़ कीजिए। इस तरह से आपको इनको रखने का अलग से स्पेस नहीं देना पड़ेगा और थोड़े बहुत आपके पैसों की भी सेविंग हो जाएगी। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आगे किस किस टॉपिक पे आप वीडियो देखना पसंद करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।